बेटे भारतीय नारी BTS वहां से जाइंट स्विंग हमने लास्ट टाइम करी थी और ऐसे करके यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक गए थे। ये देखो कोई कूदा अभी। Do you wanna do it? मम्मी लेट्स से अगर आप जाइंट स्विंग करो, एक जायंट पर्सन डूइंग जायंट स्विंग, डूइंग जायंट थिंग्स, गोइंग जायंट वे। गाइस शूट वूट करना था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं करा एक्टिविटी। अगली बार प्रिपेयर होके आएंगे सारे लौंडे अपने मेंबर्स क्रे लाइफ गैंग के, तब करेंगे। हाँ जी ये देखो यहाँ से पूरा टायर ही फट गया। अब चिंटू कहेगा जीजू भी टायर फाड़ निकले। अरे पत्थर बचा रहा था, ये नुकीले नुकीले पत्थर दिखाओ एक बार। वो देखो उसी को बचाने के चक्कर में दूसरा पत्थर लग गया। ऐसे एक पत्थर बचाने के चक्कर में हम दूसरे पत्थर के ऊपर चढ़ गए और यहाँ से ऐसे पूरा टायर फट गया। हो गया अब हो जाएगा। अभी सारा खेल पता है क्या है, वहां जाके मत ही दिखा, खैर छोड़ो। हम ना, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे है गाड़ी और आगे भी सिर्फ ऐसी है रास्ता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा गाड़ी को उठाऊं कैसे। वो तो पीछे पीछे हमने मोटे मोटे पत्थर लगा थोड़ा सा इसको बेंड करके ऊपर करो ना। बेटे भारतीय नारी, मॉडर्न नारी सब करती है। पीछे गाइस मोटे मोटे पत्थर लगा दिए। ये पूरा ना नीचे जा ऐसे जा रहा है रास्ता। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू मैनेज एट द सेम टाइम। रोहन का पंजी वगैरह बहुत महंगा पड़ रहा है हमें, बहुत ज्यादा। ये BTS में जाएगा ब्लॉग में। चढ़ जाओ ना। हो गया, तोड़ना नहीं है उसको। हाँ अब दोबारा चढ़ जाओ बस। भाई साहब मैं बस भगवान जी का शुक्र मना रहा हूँ कि मेरे रिम पे कुछ नहीं आया, वरना खर्चे बढ़ जाते। खर्चे छोड़ो खर्चे ही बढ़ जाते हैं। देख लो कितना मोटा फटा है ये। ओए 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 शिट। अब लगाएंगी भारतीय नारी टायर। लगा दे। अरे बहुत बढ़िया भाई, यही इसलिए जोड़ी बनी थी हमारी। ठीक है, सोच समझ के। अकेले नहीं करना पड़ेगा मुझे कोई काम, है मम्मी? क्या ही बोलूं, अभी मुझे पुलिस वालों पे गुस्सा आ रहा है। पूरी स्टोरी में बाद में बताऊंगा। A few moments later. लग गया टायर। भाई ये बहुत ही ढलान है, यहाँ कम से कम 4 से 5 गाड़ियां अभी फंस के फर्स्ट गियर पे हैंड ब्रेक खींच के धक्का दिया तो गई है। ये इस तरीके से ये लेवल है गाड़ी का, समझ रहे हो? फाइनली मुझे मौका मिला है अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलने का। और देखो मेरे यहाँ पे क्या ही व्यू है। अपनी सिटी में तो हम ये इस सनरूफ को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन इतना होता है। जब बाहर आए हैं पहाड़ों पे कुछ अच्छी हवा है तो मजा आ रहा है। लोग राफ्टिंग करते हुए जा रहे हैं भाई। The next day. वाओ, ऋषि बहुत खुश हो रहा है। तो ये गाइज शिल्पा चूंकि किचन में खड़े खड़े थक जाती थी, कंसीडरिंग ऋषि भी साथ में परेशान करने के लिए होता है, तो शिल्पा ने अपने लिए मंगाया है किचन स्टूल। आई मीन किचन चेयर ही बोल लो इसको। बाहर जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, उनके जो बड़े बड़े किचन होते हैं उस पे लोग इस पे बैठ के खाना खाते हैं, पर इस पे बैठ के शिल्पा खाना बनाएगी। और ये टेस्टेड है 110 kgs का, जिसपे बेसिकली मम्मी भी बैठ सकती है। मतलब मम्मी 110 किलो की नहीं है, जस्ट की इट्स सेफ्टी। अभी ये डब्बा किस चीज का है? ये कुछ तो है उस डब्बे में। इमेजिन कुछ गिफ्ट दिया उन्होंने हमें। हाँ बाय द वे गाइस, ये मंगाया हमने आइकिया से। अरे यार लेकिन आइकिया दिल्ली में है नहीं, उसका सिर्फ ऑफिस है, नवी मुंबई में है। और कहने का मतलब ये मैंने कल ऑर्डर किया था और आज आ भी गया सुबह सुबह। वेरी फास्ट सर्विस कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये दिल्ली में है भी नहीं। पकड़ लिया ना, ब्लॉग ना करूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो प्रमोशन ऑफ आइकिया बट इट्स रियली गुड। Amazon पे भी देखा था पर मैंने उसके रिव्यूज वगैरह कुछ खास नहीं थे। किसी का ऐसे ये लोहा टूटा हुआ है, किसी की लकड़ी टूटी हुई है। मैंने कहा आइकिया की सुनी है मैंने कि क्वालिटी अच्छी होती है। और शिल्पा भी काफी बोस्ट करती रहती थी। मैं क्या करती रहती थी? बोस्ट। मैंने कब बूस्ट करा? बूस्ट नहीं, बोस्ट। मैंने कब करा? पहले बोल बोस्ट। बूस्ट कतई ऊंची नहीं हो गई। अब तुम सीधा ये चिमनी पे खाना बना। तुम बना लेना भाई, तुम्हें चाहिए थे ना, तुम्हें शौक पूरे करने अपने।
भले किचन वैसा ना हो बट अमीरों वाले शौक जरूर पूरे करने हैं। लोग इस पे बैठ के खाना खाते हैं बाहर। जाओ बेटू ये लगा दो, जाओ इंजीनियर बनो आप। नॉट फोर्सिंग है, इसका जो बना है वो बनेगा। ओ बेटे बत्तख। गाइज ये हमारी झील है इधर, मतलब बन गई है, कुछ आइडिया नहीं है क्यों बनी है, बस बन गई है। और ये झील बारिशों में ऊपर तक आ जाती है। ये देखो कोई, अबे यहाँ तो एक्वेटिक लाइफ भी हो गई है। 2 दिन मछली दिखी मुझे वहाँ, हाँ वहाँ पर शार्क आ रही थी अभी। Alright guys, this is the next day। जब हम अपने घर पहुंच गए ऋषिकेश से, सारा कुछ शूट शाट कर लिया हमने, बहुत मजा आया। लेकिन इतनी ट्रैफिक, कैन यू टेल अस द ट्रैफिक सिचुएशन? हालत ऐसी थी कि बस आधा किलोमीटर चलो फिर आधा घंटा जाम में, फिर आधा किलोमीटर चलो फिर आधा घंटा जाम में। तो भाई वीकेंड पे जो भी दिल्ली एनसीआर वाले लोग हैं, ऋषिकेश तो मत ही जाओ, वीकडे पे चले जाओ, बिकॉज बहुत ही भयंकर वाला ट्रैफिक हो रखा है। मेरे को पहली बार ड्राइविंग से नफरत हो गई, तो आप समझ सकते हो कि मेरी क्या हालत टाइट हुई है। ऊपर से टायर ऐसा हाल है कि ये तो जिम भी बाइक से ही जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी से। वो तो स्कूटर चार्ज नहीं थी, वरना स्कूटर से जाऊं मैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट पूरे रास्ते मेरे को ये टेंशन लगी रही कि दूसरा टायर ना चला जाए, बिकॉज हमारे पास टायर नहीं है एक्स्ट्रा और आप लोग बहुत सारे पूछ रहे थे गाड़ी का अपडेट। गाड़ी गाइस आ चुकी थी, मुझे बस टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उस चीज का पूरा व्लॉग बना पाऊं। पुरानी चीजें मैंने शूट कर ली है, जब गाड़ी आई तब उसका क्या हाल था आप वो देख लो। बंद करना गाड़ी, क्यों पेट्रोल वेस्ट कर रही है। क्या बात है, गाड़ी बन के आ गई है गाइस। है मिट्टू नहा के आ गई। फ्रंट वगैरह सब कुछ नया, पहले जैसा नया जैसा हो चुका है। ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। थोड़ा सा ये यहाँ पे ठीक है, अब गाड़ी बुढ़ी भी तो हो रही है ना। आई थिंक ये सब साफ वगैरह करेंगे तो ये पूरा शाइन मारने लग जाएगा दोबारा। इन्होंने अपना ये भी चेप दिया, सही है। अच्छा नीचे मैट भी इन्होंने एको वाला चिपकाया। अभी यहाँ से ये ऐसे खोल दिया, लगाइए उसको साइड में। इंजन एवरीथिंग लुक्स गुड, सब कुछ नया जैसा हो गया है। बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि इंश्योरेंस का क्या हुआ, तो एक बार इंश्योरेंस अपडेट दे क्या। 2017 मॉडल है अपनी गाड़ी, 8000 समथिंग का कुछ कम मेरा बिल आया था। तो इसका टोटल बिल कुछ अराउंड 20,000 समथिंग कुछ आया था, 20-25। एंड उसमें इतना मेरे को देना पड़ा क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। एंड यस गाइस, जैसे कि मैं बताना चाह रहा था, आवर कार इज ऑन सेल। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सिंस इट्स अ गुजरात नंबर, अहमदाबाद नंबर। कोई अपना गुज्जू भाई या बहन होती है वो ले सकता है, उनके लिए ज्यादा सही पड़ेगा, इजी पड़ेगा। तो क्या कर रही है, तो गिर मत जाइयो यार। ऐसी बीवियां बहुत कम मिलती हैं जो साथ में आपका टायर चेंज करे। और उनसे, वो तो अभी बेबी हो गया, वरना उनसे कुछ भी बोलो, कहीं चलने को बोलो, वो कहीं भी हाथ पकड़ के साथ चल ले। बहुत ही स्विफ्ट क्लेम प्रोसेस था। लेकिन पर ये तो क्विट कर आप लोगों को भी पता नहीं होगा और इसको भी पता नहीं होगा, पर जब व्हेन आई वाज विद माय एक्स ना, तो इस गाड़ी का एक बार पहले एक्सीडेंट हो चुका था। तब पापा ने मुझे पहली बार गाड़ी दी थी और यहाँ पर मेरी एक्स बैठी हुई थी, जैसे अभी तू बैठी हुई है। जयपुर के बाद कोई एक तो टोल पड़ता है, उसको मैं क्रॉस कर रहा था और साइड से ट्रक वाले ने आके भैड़ मारा इस पे। ऑल्दो 10-15 की स्पीड थी उसकी, वरना ज्यादा तेज मारता तो ये खत्म भी हो जाती, क्योंकि एज यू नो दिस इज अ 0 स्टार कार। जिस हिसाब से हमारी उस टाइम कंडीशन थी, आई वुड से कि हमारे तो यार, जब हमने ये ली थी ना और इसको देखी थी हमने, तो हमारे तो ये मर्सिडीज थी भाई, जो है सो है। और उस टाइम क्विड बहुत बिकी थी, अभी पता नहीं कितनी बिक रही है, पर उस टाइम तो सड़क पे क्विड दिखती थी आफ्टर अल्टो। और हमारे पास सबसे पहली बार कोई गाड़ी ऐसी आई थी जिसमें बाकायदा टच स्क्रीन हुआ करता था। आई मीन इसका टच इतना तगड़ा भी नहीं है, यहाँ से आप कॉल लगा सकते थे, यहाँ से आप सेटिंग्स पे चेंजेस वगैरह कर सकते थे जो भी आपको चाहिए, यहाँ पर आप नेविगेशन लगा सकते थे, जो ऑल्दो आई मीन कभी मैंने यूज नहीं करा इसको, तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। पापा इतनी खुशी, आई मीन बहुत टच थे इन सब चीजों से, तो पापा ना बहुत खुशी से बताया करते थे कि देख इसमें ऐसे कॉल लग सकती है, देख इसमें नेविगेशन है। तो दैट वाज अ मेमोरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तुम्हारी पहली गाड़ी कौन सी थी? हमारी पहली गाड़ी जो थी वो भी थी अल्टो, लेकिन पापा को ना वो कंपनी से मिली थी। फिर पापा ने कंपनी छोड़ दी तो वो ऑल्टो भी चली गई। क्लास हैं जिनकी गाड़ी ऑल्टो पहले रही। हमारी पहली गाड़ी थी शेवरोले की, वो स्पार्क, जब पापा ने ली थी 3 लाख समथिंग कुछ की, और हमने उस पे बहुत लंबी ट्रिप करी थी। फिर ये है पापा की दूसरी गाड़ी। एंड इस पे हमने प्लान किया था कि हम कश्मीर टू कन्याकुमारी करेंगे, पर वो सम रीजन रह गया। कोई बात नहीं, अब जो लाइफ में लिखा है वो तो होना ही है। हमने दिल्ली टू जैसलमेर जरूर करा। वैसे इस गाड़ी में हमने बहुत ट्रिप्स करी है, पीछे हमने घर बनाया, खाना वाना खाया है। वो बात अलग है, अब मेरे स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए, गाड़ी में खाना नॉट अलाउड, स्मेल छोड़ देते हैं। हाँ फिर भी खा लेते बिकॉज ऋषि का बहाना ले लेती है, बच्चा है वो। ये जो डेंट है पता नहीं कब से है, ये जब पापा ले गए थे ना तब ये लगा था डेंट। पापा ने कभी बताया नहीं इसका रीजन, क्योंकि वो पापा थे और पापा कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। जैसे कि आगे तुम ऋषि के सामने अपनी गलती नहीं मानने वाले। मैं मानूंगा यार। और ये स्क्रैच कब लगा, किससे लगा, ये भी मुझे आइडिया नहीं है।
बाकी गाड़ी की सर्विस भी हो चुकी है। तो गाइज ये है एक शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी अबाउट आवर कार एंड शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग। होप आपको कुछ अच्छा लगा हो। सही मायने में तो मैंने इसी गाड़ी में प्रॉपर ड्राइविंग सीखी है। इसको मैंने 160 भी भगाई है। खैर एनीवे गाइज, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। एंड ओनली इंटरेस्टेड पीपल जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और जिनको पता है कि ये गुजरात नंबर है, वही लोग मुझे ईमेल करे कि वो गाड़ी के लिए इंटरेस्टेड है। टाइम पास मत करना, टीम इग्नोर कर देगी सीरियसली, बिकॉज दिस इज स्पेशल टू मी। तब तक के लिए आप हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते। बूम। मेरी माँ इतना मेहनत कर रही है और नीचे देखो। इधर तो आओ, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार नल बंद करके आओ। हे भगवान, ऐसे लाइन से जाओ। हंस और रहा है। अरे पापा के पास गाड़ी गया। उल्टा चला रहा है बेटू। तो सारा खराब। हाय हाय